स्टूडेंट्स, नाउ आज की क्लास में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, ट्रांसफर होना। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर होते हैं ना। आप एनिमल्स को देखना, क्या होता है, यहाँ से एक जगह से दूसरी का क्या मूवमेंट करते हैं, है ना। कभी आपका रोड पे रहेंगे तो कभी जाके देखोगे तो वो जंगल अंदर चले जाएंगे, तो कभी कहीं। तो मूवमेंट होना, एक जगह से दूसरी जगह क्या होना, मूवमेंट होना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे आप फ्रूट्स देखोगे जो हमारे इंडिया में नहीं होता, बाहर में होता है। तो क्या करते हैं, बाहर में होता है तो बाहर से क्या होता है, वो जो फ्रूट्स होता है वो इंडिया में आता है। फिर जब इंडिया में आता है तो हमारे तक कैसे पहुंचता है, उसको जितने भी शॉपकीपर्स होते हैं, जो फ्रूट्स बेचने वाले शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मेन वहां से लेके आते हैं। उसके बाद उसको क्या करते हैं, हमारे तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। क्या चीज का ट्रांसफर हुआ, क्या चीज का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ये क्या हुआ, फ्रूट्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, मिल कहीं और रहा था, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में कुछ चीज मिल रहा है ना, लेकिन वो हमारे तक आया, ठीक है। जैसे कि चाय की पत्ती कहाँ होती है, जनरली आप जानते हो दार्जिलिंग में, तो दार्जिलिंग में होती है, लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। तो हमारे तक कैसे आया, वहां से क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ठीक है। जैसे बहुत सारे कुछ सामान हम ऑनलाइन में देखते हैं, तो ऑनलाइन में हम जब ऑनलाइन में हम शॉपिंग करते हैं तो वो सामान को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, वो सामान यहाँ पे नहीं रहता, वो कहीं बाहर रहता है। लेकिन वो हमारे तक कैसे डिलीवरी होता है, हमारे तक कोई डिलीवरी बॉय है, वो ला के देता है। तो क्या हुआ, आपका जो भी सामान का था क्या हमारे तक डिलीवरी हुआ ना। तो ये भी क्या हुआ, एक ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है मूवमेंट होना, कोई भी चीज का एक जगह से दूसरे जगह, इसको बोलते हैं ट्रांसफर, और इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स ट्रांसपोर्टेशंस। अब देखो ट्रांसपोर्टेशंस होता है तो हमको इस चैप्टर्स में ट्रांसपोर्टेशंस किसका पढ़ना है, एनिमल्स का, ह्यूमन बींग्स का और प्लांट्स का। हमको तीनों का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है कि तीनों में जो ट्रांसपोर्टेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो सबसे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे ऑक्सीजन्स को, फूड को, वाटर को हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स में क्या करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है। हम अभी किसके बारे में पढ़े, ह्यूमन बींग्स में पढ़े। हमारे ह्यूमन बींग्स में जो भी हम वाटर है, ऑक्सीजन है, फूड है, जो भी हम खाते हैं, हमारी बॉडी तक पूरा कौन पहुंचाता है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंचता है। देखो स्टूडेंट्स, हम जो जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने, मतलब नंबर ऑफ सेल से मिलकर हमारा एक बॉडी बना है। और इस हर एक सेल्स को हर एक चीज का रिक्वायरमेंट है, मतलब हर बॉडी के सेल में जितने भी सेल्स है, उस सेल्स में सबको फूड्स की जरूरत है, वाटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है। तो हमारी बॉडी में वो पूरा कौन पहुंचाता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। और जो मेन ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टूडेंट्स, वो कौन करता है, हमारे बॉडी में ब्लड करता है। तो ब्लड एक डिलीवरी बॉय के जैसे काम करता है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी पे पूरा चीज को ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन तो इनहेल किए नोज के थ्रू, लेकिन इस ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में कहाँ पूरा कौन पहुंचाएगा, ये कौन पहुंचाता है, हमारी बॉडी में ब्लड पूरा ट्रांसपोर्टेशन करता है। जैसे हम जानते हैं प्रीवियस चैप्टर में पढ़े रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब ऑक्सीजन इनहेल होता है हमारी बॉडी तक पहुंचता है, हमारे लंग्स तक पहुंचता है, फिर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो जब हमारी बॉडी तक तो वो पहुंच गया, एनर्जी रिलीज हो गया, लेकिन और भी अदर सेल्स तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाना है। तो ये कौन पहुंचाता है, ये पहुंचाता है ब्लड। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी हमारे पूरे शरीर में पूरी हर एक सेल्स को पानी की जरूरत है। तो ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है, तो स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमने पढ़ा है कि जब हम खाना खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स डाइट लेते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल सब्सटेंस में। सब्सटेंस होता है, कैसे ब्रेक डाउन होता है, डाइजेशन होके। तो डाइजेशन होके क्या होता है, हमारी बॉडी में स्मॉल सब्सटेंस में पहुंचता है। तो जो चीज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो तो डाइजेशन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी तक पहुंचा देते हैं जहां तक जिस चीज को जरूरत होती है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती। जब हम खाते हैं तो जो चीज जरूरत होती है वो तो एब्जॉर्ब हो जाती है डाइजेशन के थ्रू, लेकिन जो चीज जरूरत नहीं होती, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो हमारे बॉडी से बाहर हो जाता है। कैसे बाहर होता है, इजेशंस के थ्रू,
ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होता है स्टूडेंट्स, वो हर एक सेल्स क्या करता है, टॉक्सिक एक वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या करता है, निकालता है बाहर। ठीक है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को बोलते हैं टॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स। और ये टॉक्सिन्स क्या होता है, बहुत हार्मफुल सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी में, ये रहना नहीं चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या करता है, ये हार्मफुल सब्सटेंस हमारे सेल से जो निकलते हैं, हर एक सेल से जो हार्मफुल सब्सटेंस निकलते हैं, जो ये एक वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इसको क्या करते हैं, बाहर निकाला जाता है। ये कैसे निकलता है, इजेशंस के थ्रू बाहर निकलता है। और जो चीज हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो डाइजेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, तो सबसे हम पहले समझ आए कि ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन इसलिए जरूरी है स्टूडेंट्स कि हमारी बॉडी पार्ट्स को वाटर, एयर, फूड, पूरे तीनों चीज की हमारी बॉडी पार्ट्स को जरूरत है, मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स में जरूरत है। तो हम पूरे बॉडी पार्ट्स में तो ट्रांसफर हम नहीं करते, हम तो सिर्फ मुंह से खा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफर पूरे बॉडी में किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड्स के थ्रू। हम सांस तो नाक से ले रहे हैं, है ना, लेकिन हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, पूरा ब्लड के थ्रू। पानी हम पी रहे हैं, अब पूरा ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, ब्लड के थ्रू। तो मेन ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है स्टूडेंट्स, ब्लड। तो ब्लड एक डिलीवरी बॉय की तरह काम करता है। क्या करता है, हर चीज को पूरा जहां पे पहुंचाना है वहां तक वो पहुंचाने का काम करता है। तो ब्लड जो है मेन इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, अब हमारा जो ये भी डिपेंड करता है स्टूडेंट्स की साइज और बॉडी स्ट्रक्चर्स पे कि ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। और ये डिपेंड्स करता है कि साइज कैसा है, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइज पे और उसके बॉडी स्ट्रक्चर्स पर डिपेंड करेगा कि उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स कैसा है। ठीक है, उसके बाद जो मेनली एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होते हैं स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स। और जो प्लांट्स में होता है वो वस्कुलर बैंडल्स के थ्रू होता है, हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, अब स्टूडेंट जो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ, मैंने तो आप लोग डीपली ऐसे बता दिया कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो ब्लड्स के थ्रू हमारे ह्यूमन बींग्स में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद देखोगे जो ब्लड से क्या होता है, ब्लड से पाइप्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे घर पे मेन एक टैंक होता है, उसमें पानी रहता है, तो समझ लो वो ब्लड है। और जो पानी हमारे घर तक कैसे पहुंचता है, अलग अलग पाइप लगे होते हैं, मतलब किचन से के लिए अलग पाइप होगा, आपके बाथरूम के लिए अलग पाइप होगा, बाहर गैलरी के अलग पाइप लगा होगा। तो हर वो ऊपर का जो टैंक का पानी है वो अलग अलग जगह अलग अलग पाइप से पहुंचता है। तो वैसे ही स्टूडेंट्स आप समझ लो ब्लड एक मेन टैंक है और उससे क्या हुआ है, अलग अलग पाइप डिस्ट्रीब्यूटेड है, कटा हुआ है। तो उसको बोलते हैं, उस जो पाइप है उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और इससे क्या होता है, आपका उस पाइप्स के थ्रू ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, अब जो इस ब्लड वेसल्स हो गया, मतलब नैरो ट्यूब्स, एकदम जैसे पाइप होता है ना वैसा ही होता है, एकदम नैरो ट्यूब्स चैनल्स टाइप्स का होता है, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड क्या होता है, सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो जो मेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स होता है ह्यूमन बींग्स में, ये भी होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस होता है ब्लड सर्कुलेट थ्रू आवर बॉडी, मतलब मेन हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, और मेनली इसमें 3 पार्ट्स होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम्स के, एक होता है ब्लड, एक होता है आपका ब्लड वेसल्स और एक होता है हार्ट। ठीक है, हम तीनों को डीपली पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टूडेंट्स ब्लड। जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, ब्लड जो होता है रेड कलर का एक फ्लूइड होता है। क्या होता है, रेड कलर का आपका फ्लूइड होता है, रेड कलर का फ्लूइड। और ये क्या करता है, रेड कलर का फ्लूइड होता है और एक ट्रांसपोर्ट करता है हमारे जितने भी गैसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने का काम कौन करता है, हमारा ब्लड ही हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो ब्लड कंसिस्ट ऑफ पेल येलो लिक्विड, एक पेल येलो लिक्विड कंसिस्ट करता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जिसमें क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो सेल्स है वो जो सेल्स होते हैं वो इस प्लाज्मा में ही फाउंड करते हैं। कैसे, ऐसे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, 3 टाइप्स में इन लोग फाउंड होते हैं। जो सेल्स होते हैं वो हमारे ब्लड में क्या होता है, जो प्लाज्मा होता है। ठीक है, जो सेल्स होता है वो किसमें फाउंड होता है, प्लाज्मा में। कैसे फाउंड होता है, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स और ऐसा प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या होता है, काउंट होता है।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लड, अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स क्या होता है, जो मैंने बताया ना, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट। अब ये होता क्या है, तो रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स क्या होता है स्टूडेंट, रेड ब्लड सेल जो होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। कौन से शेप का, सर्कुलर शेप का, ठीक है। और जो आपका व्हाइट ब्लड सेल होता है वो उसका कोई शेप नहीं होता, ठीक है। और ब्लड प्लेटलेट्स का भी कोई शेप नहीं होता, ठीक है। उसके बाद रेड ब्लड सेल जो होता है वो एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो क्या करता है, रेड कलर देता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल क्या कंटेन करता है, पिगमेंट कंटेन करता है जो हमको रेड कलर देता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है, जो कोई भी पिगमेंट कंटेन नहीं करता। और आपका ब्लड प्लेटलेट्स भी कलरलेस होता है, ठीक है। उसके बाद जो आरबीसी होता है स्टूडेंट्स, हमारा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में। किसको, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करता है स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, फाइट्स करता है अगेन जितना भी जर्म्स होता है हमारे बॉडी में एंटर करता है उसमें, उससे लड़ता कौन है, व्हाइट ब्लड सेल। तो दोनों का काम देख लो। जो व्हाइट ब्लड सेल, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स क्या काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करता है, और प्लेटलेट्स क्या काम करता है। ये आपके जनरली मोस्ट, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे उसमें बहुत बार डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है या व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है। या आपको अलग वे में पूछा जा सकता है कि आपका जो जर्म्स जो होते हैं उससे कौन लड़ता है, ये पूछ सकते हैं। या हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कौन पहुंचाता है पूरा पार्ट्स में, ये पूछ सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया, रेड ब्लड सेल्स क्या काम कर सकता है स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, हमारी बॉडी में जितना भी ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हमारी बॉडी में पूरा पहुंचाता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में जितने भी जर्म्स होते हैं उससे क्या करता है, लड़ने का काम करता है। और प्लेटलेट्स क्या करते हैं, जितने भी क्लॉट होते हैं या हमारे वाउंड, मतलब जैसे कहीं पे लग जाता है तो खून के धब्बे बैठ जाते हैं, उसको क्या करते हैं, वहां से ब्लीडिंग निकलने के लिए रोकने का काम करता है, ओके। और इसके बाद इसको बोलते हैं आपका, रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं इथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ओके। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि जो ब्लड परफॉर्म्स कितने सारे सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमने पढ़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का जो मेन इंपॉर्टेंट क्या काम करता है, ठीक है। और मैंने बताया कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, यूथ्रोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखना कि काम क्या है और उसको क्या नाम से बोलते हैं, ठीक है। आपको इसमें समझने की भी जरूरत इसलिए है क्योंकि देखो आप रेड ब्लड सेल से पढ़ रहे हो तो आपको कभी पूछ सकता है कि रेड ब्लड सेल्स इज ऑल्सो नोन एज, उसको और क्या नाम से बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए रेड ब्लड सेल जो है इरिथ्रोसाइट से बोला जाता है, ठीक है। और व्हाइट ब्लड सेल को पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट था। अब पढ़ेंगे हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में। जो ब्लड वेसल्स क्या करता है स्टूडेंट्स, ब्लड वेसल्स क्या करता है, हमारे मेन क्या होता है, जो ब्लड होता है मैंने बताया था उससे क्या होता है, अलग अलग पाइप्स निकले होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है एकदम नैरो टाइप से, और उसी को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। और ये जो मेन होता है हमारी नसें होती है, इसमें क्या होता है, जिसके 3 टाइप्स होते हैं, एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स होता है और एक कैपिलरीज होता है। तो आर्टरीज क्या काम करता है स्टूडेंट्स, आर्टरीज क्या करता है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड को। कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को, हमारे हार्ट से ऑर्गन में, हमारे जो दिल पे जितने भी हमारा जो ब्लड होता है उसको पूरे ऑर्गन पे कौन पास करता है, इसको करता है आर्टरीज। हार्ट से ऑर्गन पे कौन करता है, आर्टरीज, ठीक है। और उसके बाद ये कौन सा ब्लड को पास करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है, पास करता है। मतलब जो ऑक्सीजन से भरा हो, जो ब्लड पूरा ऑक्सीजन से भरा होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड को पूरा क्या करता है, पास करता है ना। जो एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरीज, और जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कहाँ से पास करता है, हार्ट से लंग्स में पास करता है, ठीक है। और इसके बाद ये बहुत ही थिक इलास्टिक होता है, इसमें मस्कुलर वॉल्स होते हैं, है ना। और इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर्स होते हैं, ठीक है। ब्लड जो होता है फ्लो होता है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर से फ्लो होता है।
ठीक। उसके बाद होता है वेन्स। वेन्स क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स? वेन्स क्या करते हैं? वापस ब्लड को कहाँ लाता है? ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हुए रहता है उसको पूरा हार्ट में वापस कौन लाता है? वेन्स लाता है। तो आर्टरीज और वेन्स दोनों का अपोजिट होता है। आर्टरीज क्या करता है? आर्टरीज क्या करता है? हमारे हार्ट से हमारी बॉडी पे पूरा क्या करता है? आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो फिल्टर होके हमारी बॉडी, जो हमारे हार्ट पे जो ब्लड गया है वो ब्लड को पूरा बॉडी में पास करता है। और उसके बाद जो वेन्स होता है वो क्या करता है? जो हमारे ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में जो ब्लड होता है उसको वापस कौन करता है? वापस हमारे हार्ट पे कौन लाता है? उसको क्या करता है? वो वेन्स करता है। और ये कौन सा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड का मतलब होगा जो ऑक्सीजन से रीच ना हो, जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होगा, है ना। और ये क्या करता है? इसमें मतलब समझ गया कि इसमें जो वॉल्व्स होते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं? देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ब्लड हमारी बॉडी में रहता है ना, दो टाइप के ब्लड होते हैं, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब जो ऑक्सीजन से रीच होता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, है ना। तो हमारी बॉडी में एक खराब खून भी होता है और एक अच्छा खून भी होता है। तो जो अच्छा प्योर ब्लड होता है, जो साफ वाला ब्लड होता है, वो हमारे हार्ट पे रहता है। तो उस हार्ट से क्या करते हैं? हमारी पूरी बॉडी को तो अच्छा खून चाहिए, है ना। तो क्या होता है, जो हार्ट में जो फिल्टर ब्लड होता है ना, वो पूरे ब्लड को हमारी बॉडी पे ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये कौन करता है स्टूडेंट्स? ये करता है आर्टरीज, ठीक है। अब आर्टरीज तो पूरी बॉडी पे ब्लड को क्या कर दिया? भेज दिया। फिर इस ब्लड्स में क्या होंगे? जो टॉक्सिन्स निकलते हैं जो सेल से, वो क्या होगा? जो ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा, मतलब पूरे सेल्स तक पहुंचेगा। फिर सेल्स में जब मिलेगा तो सेल्स से जो भी टॉक्सिन्स होंगे, जो वेस्ट प्रोडक्ट होंगे, वो उस ब्लड से मिल जाएंगे। तो ब्लड को क्या करेगा? खराब कर देगा। तो वो खराब ब्लड हो जाएगा, तो वो पूरा खराब ब्लड क्या करेगा? वापस किस में आएगा? हार्ट में आएगा, क्योंकि वो वापस क्या करेगा? उसको फिर से वहां पे फिल्टर करेगा। तो फिल्टर करने का काम करेगा। तो तीन चीज होता है, आर्टरीज, वेन्स। तो आर्टरीज क्या करता है? हमारे हार्ट से पूरे बॉडी में पहुंचाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरीज करता है और हमारे पूरे बॉडी से कहाँ पहुंचाता है? हार्ट में पहुंचाता है ना। ये क्या करता है? जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लंग से पूरा हार्ट में पहुंचाता है। डायरेक्टली हार्ट में नहीं आता ना, याद रखना। जो खराब ब्लड होता है, क्योंकि जो मेन ब्लड को फिल्टर कौन करता है? लंग्स करता है, लंग्स पे होता है। मतलब अच्छा जो भी ब्लड होता है वो लंग्स पे रहता है, लंग्स से प्योर ब्लड हार्ट में जाता है, फिर हमारी बॉडी में पहुंचता है। फिर पूरे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स उस ब्लड में मिलते हैं तो वो ब्लड को खराब कर देते हैं। तो वो जो खराब ब्लड होता है वापस लंग्स में जाता है, लंग्स से फिल्टर होकर फिर हार्ट में जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, वो है आपका हार्ट। तो हार्ट इज द मस्कुलर ऑर्गन्स फाउंड इन द, कहाँ पे फाउंड किया जाता है? हार्ट हमारे चेस्ट कैविटी में फाउंड किया जाता है। और किधर रहता है? टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग। लेफ्ट जो हमारा लंग्स होता है, लेफ्ट साइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। जो हार्ट है वो किधर पाया जाता है, मतलब राइट में कि लेफ्ट में? तो लंग्स में पाया जाता है और लेफ्ट लंग पे पाया जाता है। आप कैसे इसको याद रखोगे? लंग्स एल से होता है और एल से लेफ्ट होता है, तो एल एल, तो लेफ्ट लंग्स, ऐसे याद रखना। एल से ही लेफ्ट होता है और एल से ही लंग्स होता है। तो हार्ट हमारा लेफ्ट साइड पे ही पाया जाता है, और कहाँ पे? लंग्स पे। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स? ये हमारी बॉडी का में पूरा पंप्स करके ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। कि देखो लंग्स क्या किया? लंग्स क्या करेगा? लंग्स तो बॉडी का जो भी ब्लड है उसको तो फिल्टर कर दिया, फिल्टर करके कहाँ पे पहुंचाया? हार्ट पे। लेकिन हार्ट से पूरी बॉडी पे कैसे पहुंचेगा? ब्लड के थ्रू पहुंचेगा। लेकिन ब्लड से कैसे जाएगा? हार्ट से। तो हार्ट क्या करता है? पंपिंग करने का काम करता है, पंप करता है। तो पंप करने से क्या होता है? जो ब्लड होता है हार्ट में वो पूरा बॉडी तक पहुंचने का काम करता है। तो पंप करके जो ब्लड होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। और ये जो हमारा हार्ट है, हर मिनट 60 से 80 बीट्स मिनट, आप देखे होंगे हमारे हार्ट बीट को कभी कभी चेक भी किया जाता है, डॉक्टर भी हार्ट बीट चेक करता है। तो मैक्सिमम 60 से 80 तक हमारा हार्ट बीट क्या होना चाहिए? बीट करना चाहिए, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। हाँ, तो इसी से सांस, जो हमारा हार्ट बीट को भी चेक करके हम पता करते हैं कि हम, मतलब उसी से पता चलता है जब कि हम लाइव है, ठीक है। और जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स। आपका अपर लेफ्ट एंड राइट चैम्बर होता है, उसको बोलते हैं एट्रिया। और एक लोअर लेफ्ट और राइट चैम्बर होता है, उसको बोलते हैं वेंट्रिकल। और जो एट्रिया और जो वेंट्रिकल्स दोनों है वो क्या होता है? सेपरेटेड है, अलग अलग।
अलग अलग सेपरेटेड है, एक वॉल्स की तरह अलग अलग वॉल्स, जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिया राइट वेंट्रिया ऐसे ही अलग अलग सेपरेटेड है ना। और ये वॉल्व्स क्या करते हैं, ब्लड को फ्लो करते हैं एक डायरेक्शंस में। तो ये हार्ट का काम है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका ये पूरा इंपॉर्टेंट। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हार्ट बीट और पल्स रेट। हार्ट बीट कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, हार्ट बीट क्या करता है, हमारी बॉडी का बताता है कि हार्ट जो है, बताइए ना मैंने, पंप करता है। तो एक बार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर छोड़ेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर, तो एक रिदम में चलते जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर छूटता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है फिर छूटता है। तो ये कंटिन्यू चलता है। तो 1 मिनट में चेक किया जाता है कि कितने बार ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट बीट। और हमारा पल्स चेक करते हैं, तो हमारा नर्व से चेक किया जाता है कितना बीट, तो हमारा मैक्सिमम कम से कम 70 से 80 1 मिनट में ये काउंट होना चाहिए, ठीक है। तब हम बोल सकते हैं कि हमारा पल्स रेट सही है। ओके, तो आपको आई होप कि समझ आया होगा कि हार्ट बीट और पल्स रेट कैसे चेक करता है। हार्ट बीट अपने हार्ट पे रख के चेक किया जाता है, और अपना पल्स रेट को आप यहाँ से चेक करते हैं कि 1 मिनट में कितने बार ये पल्स रेट चल रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो हमारी बॉडी तक पूरा, हर हमारे ऑर्गन्स तक पूरा एक एक चीज जो हमको चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, फूड, वाटर, ये पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। वैसे ही हमने तो पढ़ लिया अपने बारे में, अब दूसरा पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है स्टूडेंट्स, लेकिन प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, देखो प्लांट्स को भी खाना चाहिए, पानी चाहिए। तो खाना जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें 2 चीज होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है स्टूडेंट, देखो हम खाना देते, पानी जब डालते हैं तो उसे रूट्स में डालते हैं, तो रूट्स में डालते हैं, लेकिन उसको तो पूरे जिसके स्टेम, उसके पूरे लीव्स तक उसको पानी चाहिए, पूरा उसको खाना भी पूरे स्टेम लीव्स तक चाहिए, लेकिन हम ऊपर में तो नहीं डालते, हम नीचे डालते। तो वो पहुंचता कैसे ऊपर लीव्स तक, तो वो कैसे पहुंचता है, जाइलम और फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम क्या करता है स्टूडेंट, जाइलम जो होता है, हम जब पानी रूट्स में डालते हैं तो वो पानी को पूरा लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। तो जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर को। और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, फ्रूट्स को। तो पी से फ्लोएम, तो फ्लोएम से फ्रूट्स, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि प्लांट्स में आपका वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, फूड को कौन सा ट्रांसपोर्ट करता है। तो जनरली इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट। तो जाइलम और फ्लोएम में जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स एक होता है लास्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का मेन फंक्शन होता है, जितने भी हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है आफ्टर डाइजेशन, जो हमारी बॉडी डाइजेशन के बाद क्या होता है, एक फूड को डाइजेशन के बाद कुछ फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर बच जाता है। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में रहता नहीं है, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के थ्रू क्या होता है, बाहर हो जाता है। इंजेशंस मैंने बताया था, इंजेशंस के थ्रू क्या होता है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। और ये बहुत जरूरी है वेस्ट प्रोडक्ट्स को डेली बाहर निकालना, है ना, नहीं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने लगेंगे, है ना। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम्स में क्या होता है, जो एक्सक्रीशंस के थ्रू हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाता है, एक यूरिन के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। और एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बींग्स में भी होता है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये 3 सब चीज होता है। ये प्रोसेस ही पूरा सब में होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो ये एक्सक्रीशन जो होते हैं स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो टॉक्सिन्स जो होते हैं, हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर ये चीज बाहर नहीं निकलेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, हमारी किडनी में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत का किडनी खराब हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्योंकि किडनी ही मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का काम करता है। अगर किडनी क्यों खराब हो जाती है, क्योंकि उससे क्या होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बाहर निकलना है वो निकलना बंद हो जाएगा, यूरिन कम आने लगता है। तो ऐसे में क्या होता है, किडनी खराब हो जाता है ना। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, कई सारे इंजुरी होता है या इन्फेक्शन के कारण हमारा किडनी क्या होता है, काम करना बंद कर देता है। तो ये क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी लगा के क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड है उसको फिल्टर करते हैं और उसे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। बहुत लोग अपने घर में देखे होंगे या अपनी फैमिली में बहुत लोग को ये आज के डेट में ये तो कॉमन इश्यू बन गया है। बहुत बार ऐसा बहुत लोग में देखा जाता है कि डायलिसिस करा रहे हैं। तो डायलिसिस में होता है क्या स्टूडेंट, डायलिसिस में होता है कि जो किडनी होती है, जो हर इंडिविजुअल पर्सन की देखते हैं किडनी को, अगर किडनी खराब हो जाती तो क्या होता है, वो काम करना बंद कर देती है ना। वो किडनी खराब कोई भी रीजन से हो सकता है, कोई इंजरी के कारण या कुछ अदर रीजन के कारण। तो उससे क्या होता है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकल पाता, यूरिन भी है वो बाहर नहीं, एकदम कम आना हो जाएगा या फिर आता ही नहीं है। तो क्या होता है, तो उससे क्या होता है, किडनी खराब हो जाती है।
तो उसको क्या करते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे भी तो बाहर निकालना है हमारी बॉडी से, तो एक इसको आर्टिफिशियल किडनी लगा के एक मशीन के थ्रू क्या करते हैं, पूरा जो हमारा ब्लड को क्या करते हैं, क्योंकि ब्लड तो खराब रहता है तो उसको फिल्टर करना पड़ता है, तो ब्लड को क्या करते हैं, फिल्टर करना पड़ता है। तो ये फिल्टर आर्टिफिशियल मशीन्स के थ्रू होता है, इसी को बोलते हैं डायलिसिस। कई बार तो ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा किडनी खराब हो जाता है कि उसमें डायलिसिस भी नहीं कर पाते हैं। उस केस में कभी कभी डॉक्टर ये बोल देता है कि किडनी पूरी फेल हो गई है, तो आपको किडनी क्या करना पड़ेगा, दूसरी किडनी लगाना पड़ेगा। तो ये मेथड जो होता है सर्जिकल ऑपरेशंस के थ्रू होता है, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट्स एक्सक्रीशंस प्लांट्स में भी जरूरी है, तो इसमें कैसे होता है, गैसेस के थ्रू होता है। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के समय जो गैसेस जो होता है वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। एक्सेस वाटर से भी होता है आपका एक्सक्रीशन, मतलब एक्सेस वाटर हमारे रूट्स में जब जाता है तो प्लांट्स क्या करता है, थ्रू स्टोमेटा ट्रांसपिरेशंस कर देता है, मतलब जो पानी रहता है वो बाहर आउट कर देता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है स्टूडेंट्स, बहुत सारे आपके हैं जिसमें आपको वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना बहुत जरूरी, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो। अदरवाइज क्या होता है, बहुत हमारे आगे हमको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो आपको आई होप पूरा समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू।